रामगिरी महाराज निकल करके आया, वो नाली का कीड़ा निकल करके आया और मेरे मुस्तफा की शान में गलत जुमलों का इस्तेमाल किया, तौहीन की मेरे मुस्तफा की। अल्लाहु अकबर, मेरे मुस्तफा की अज़मत की तौहीन की, मेरे मुस्तफा की इज्जत की तौहीन कर रहा है। और मैं इक़्तिदार की कुर्सियों पर बैठने वालों से भी कहता हूँ, अल्लाहु अकबर, संसद में बैठने वालों से भी कहता हूँ, क्या तुम्हारी ज़बानों पर ताले लग गए हैं? अल्लाहु अकबर, खुदा की कसम, जो संसद में मुस्लिम संसद बैठते हैं, अल्लाह अल्लाह, हज़रात मोहतरम, मैं उनसे भी कहता हूँ, तुम्हारी ज़बानें गूंगी हो गई हैं, तुम्हारी ज़बानों पर ताला लग गया है, तुम्हें पता नहीं अल्लाह अल्लाह कैसी तौहीन मेरे मुस्तफा की शान में की गई है। अरे तुम्हें सिर्फ मुसलमानों का वोट अच्छा लगता है, जब वोट का वक्त आता है तुम मुसलमानों से वोट लेने के लिए उन्हें हीले बहाने बना करके अपने जाल में फांस लिया करते हो, लेकिन जब कोई मेरे रसूल की शान में बेअदबी करता है, उम्मुल मोमिनीन हजरत आयशा की शान में बेअदबी करता है, उम्मुल मोमिनीन हजरत खदीजतुल कुबरा की शान में बेअदबी करता है, जब कोई कुरान से 26 आयतें निकालने की बात करता है, तब तुम कहां खो जाते हो, कहां चले जाते हो? अरे तुम इक़्तिदार की कुर्सियों पर बैठने वाले हो, अल्लाहु अकबर, सिर्फ तुम वक्त आने पर मुसलमानों से अपना काम निकालते हो, लेकिन मुसलमानों के दीन पर जब कोई आँच आती है, जब कोई रसूल की शान में गुस्ताखी करता है, जब कोई अम्मा आयशा की शान में गुस्ताखी करता है, तो तुम्हारी जबानों को फालिज मार जाता है, लकवा मार जाता है। अल्लाहु अकबर प्यारे हज़रात, तकलीफ होती है, दिलों को तकलीफ होती है जब कोई मेरे मुस्तफा की शान में, अल्लाहु अकबर, कोई कलम से मेरे मुस्तफा को तकलीफ पहुंचा रहा है, तो कोई जबान से मुस्तफा को तकलीफ दे रहा है। अरे जिसके सदक़े में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कायनात बनाई है, जिसके सदक़े में अल्लाह ने जमीन को पैदा किया है, जिसके सदक़े में अल्लाह ने आसमान को पैदा किया है, जिसके सदक़े में अल्लाह ने सूरज को पैदा किया है, गोया के हज़रात सारी दुनिया को अल्लाह ने मुस्तफा के सदक़े में पैदा किया है। आज हज़रात मोहतरम, दिल को बड़ी चोट जाती है, बड़ी तकलीफ होती है। अल्लाहु अकबर, कोई नुपुर शर्मा निकलने के बाद में मेरे मुस्तफा की, अल्लाहु अकबर, ज़ौजाए मोहतरमा उम्मुल मोमिनीन हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की शान में बदतमीजी से पेश आता है, तो कोई हज़रात मोहतरम वसीम रिज़वी मलाऊन बन करके आता है और 26 आयतें कुरान से निकालने की बात करता है। अल्लाहु अकबर, अभी आपने फिलहाल में देखा नहीं, रामगिरी महाराज नाम है उसका, रामगिरी महाराज, अल्लाहु अकबर, उसने मेरे रसूल की शान में बकवास की है, मेरे रसूल की शान में उसने गलत लफ्जों का इस्तेमाल किया है। अल्लाहु अकबर प्यारे, अरे मेरे उस रसूल की शान में तौहीन की है जिस रसूल का मर्तबा जिब्रील भी ना समझ सके, जिस रसूल का मकाम अल्लाहु अकबर रब खुद फरमाता है, मेरा महबूब, अल्लाहु अकबर, अल्लाह रब्बुल इज्जत इरशाद फरमाता है, महबूब के मर्तबे को मैं जानता हूँ या फिर मेरे मर्तबे को मेरा महबूब जानता है। अल्लाहु अकबर प्यारे हज़रात, प्यारे हज़रात मोहतरम, कोई नुपुर शर्मा बन करके निकलता है, कोई वसीम रज़वी निकल करके बनता है, मैं बताए देता हूँ आपको, आप अपने खुदा की कसम अपने दिल के कानों से सुन लेना, नुपुर शर्मा हो या कोई वसीम रिज़वी हो या रामगिरी महाराज हो, कोई भी, अरे ये इस्लाम को तुम मिटाने में लगे हो, ये इस्लाम तो बदर के मैदान में मिट जाता, ये इस्लाम तो ओहद के मैदान में मिट जाता, ये इस्लाम तो करबला के मैदान में मिट जाता। एक तरफ 22,000 का लश्कर था, एक तरफ 72 थे, लेकिन खुदा की कसम न इस्लाम कल मिटा था, न इस्लाम आज मिटा है, न इस्लाम सुबह क़यामत तक मिट सकता है। इसलिए कि इस इस्लाम की आबियारी हुसैन इमाम आली मकाम ने अपने खून से की है, उनके नाना ने खुदा की कसम इस इस्लाम की आबियारी की है, अबू बकर सिद्दीक ने आबियारी की है, उमर फारूक आज़म ने आबियारी की है। रात ये मेरे मुस्तफा का दीन था, ये मेरे मुस्तफा का दीन था, कल भी जिंदा था, आज भी जिंदा है, सुबह क़यामत तक जिंदा रहेगा। अल्लाहु अकबर, मिट गए, मिटते हैं, मिट जाएंगे, आदा तेरे, ना मिटा है ना मिटेगा कभी चर्चा तेरा, की मोहम्मद से वफा, तूने तो हम
हैं, ये जहां चीज है क्या लोहो कलम तेरे हैं। अल्लाह अकबर प्यारे हजराते मोहतरम, गैर उंगली कैसे ना उठाएं। अरे जब अपने ही खुदा की कसम सहाबा की शान में बकवास करते हैं तो गैर उंगली कैसे ना उठाएं। सहाबा की शान में कोई अमीर मुआविया रज़ियल्लाहु तबारक व तआला अन्हु की शान में गुस्ताखियां कर रहा है, कोई अबू बकर सिद्दीक की शान में गुस्ताखी कर रहा है, कोई उमर फारूक आजम की शान में गुस्ताखी कर रहा है, कोई उस्मान गनी की शान में गुस्ताखी कर रहा है। आप देख लो, ज्यादा दूर का मामला नहीं है, वही अमरोहा का अहमद हसन देख लो। मैं उसे अहमद हसन कहना भी पसंद नहीं करता, क्योंकि हसन जो है मेरे मुस्तफा के नवासे का नाम है और अहमद जो है वो खुद मेरे मुस्तफा का नाम है। बल्कि उसे अहमक कहो, अहमक, वो पागल है, पागल। अमीर मुआविया की रात दिन देखो, अल्लाह अकबर, उनकी मुखालफत करता है, रात दिन सहाबी रसूल हजरत अमीर मुआविया पर लान तान करता है। अल्लाह अकबर, तो गैर कैसे उंगली ना उठाएंगे। अरे आग तो अपने घर से लग रही है, आग तो अपने घर से लग रही है, गैरों को मौका तो अपने घर से मिल रहा है। अल्लाह अकबर प्यारे, सुधर जाओ, अभी वक्त है, कयामत बहुत करीब है, लेकिन तौबा कर लो, रब की बारगाह में तौबा कर लो। अल्लाह अकबर, देखा नहीं आपने अभी हजराते मोहतरम 19 अगस्त को बेंगलोर के अंदर आपने देखा नहीं, वही जालिम जो अमीर मुआविया पर लान तान करता है, वो मुनाजरा करने ताजुल फुकहा हजरतुल अल्लामा हजरत अल्लामा मौलाना मुफ्ती अख्तर हुसैन अलीमी और हजरत अल्लामा मौलाना मुफ्ती शहजाद आलम साहब और अहले सुन्नत वल जमात के बड़े बड़े उलमा वहां मौजूद थे। 2 मंजिला टोपी लगा करके इतने इतने अपने बड़े वक्त के मुफ्ती, कोई बरकाती टोपी में बैठा हुआ था तो कोई अमामा शरीफ बांधे हुए था, लेकिन वो 2 मंजिला टोपी लगा करके निकला था मुकाबला करने के लिए, मुनासरा करने के लिए, लेकिन उसे ये तक तो तमीज नहीं। अरे जिस अली के तू रात दिन गीत गाता है, जिस अली के रात दिन तू तराने पढ़ता है ना, जिस अली के रात दिन गीत गाता है, तुझे इतना तो पता ही नहीं कि या के ऊपर जबर आएगा या पेश आएगा। तुझे इतना तो पता ही नहीं कि या के ऊपर जबर आएगा या पेश आएगा। अल्लाह अकबर, चले थे मुनाजरा करने के लिए, अल्लाह अल्लाह, लेकिन हजराते मोहतरम खुदा ने ऐसा रुस्वा कर दिया, ऐसा रुस्वा कर दिया, कहने लगा 150 मुनाजरे मैंने किए हैं, लेकिन जब 151वां मुनाजरा किया ना, तब नानी का दूध याद आ गया, छठी का दूध याद आ गया था। अल्लाह अकबर प्यारे, अभी तो हजरात मुनाजरा भी कहा हुआ था, शराइते मुनाजरा तय हो रहे थे, शराइते मुनाजरा में ही, शराइते मुनाजरा में ही अल्लाह अकबर, अल्लाह रब्बुल इज्जत के सदक़े में ऐसा जलील हो गया, ऐसा जलील हो गया, ना हजराते मोहतरम घाट का रहा ना घर का रहा, और सनद जब मांगी तो खुदा की कसम हिफ्ज़ की सनद दिखा रहा था, वो डिप्लोमा दिखा रहा था, डिप्लोमा, ये डिप्लोमा है और ये हिफ्ज़ की सनद है। अब कोई मुझे बताओ, क्या कोई डिप्लोमा से आलिम हो जाता है? कोई डिप्लोमा से क्या मुफ्ती हो जाता है? अल्लाह अकबर प्यारे हजराते मोहतरम, बताना ये चाहता हूँ, आग अपने ही घर से लगी है, कोई सहाबा पर भोंक रहा है, कोई अमीर मुआविया पर भोंक रहा है, कोई अबू बकर सिद्दीक की शान में भोंक रहा है। इस्लाम था, इस्लाम है, इस्लाम रहेगा। कुरान था, कुरान है, कुरान रहेगा। इस्लाम था, इस्लाम है, इस्लाम रहेगा। कुरान था, कुरान है, कुरान रहेगा। और इस्लाम की गर्दन पर हुसैन इब्ने अली का, इस्लाम की गर्दन पर हुसैन इब्ने अली का एहसान था, एहसान है, एहसान रहेगा। एहसान था, एहसान है, एहसान रहेगा। और डॉक्टर इकबाल ने बहुत पहले कहा था कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, कि मोहम्मद से वफा
तूने तो हम तेरे हैं की मोहम्मद से वफा, तूने तो हम तेरे हैं, ये जहां चीज है क्या लोहो कलम तेरे हैं, ये जहां चीज है क्या लोहो कलम तेरे हैं। और मोहम्मद की मोहब्बत दीन हक की शर्त अव्वल है, मोहम्मद की मोहब्बत दीन हक की शर्त अव्वल है। इसी में हो अगर खामी तो सब कुछ नामुकम्मल है, इसी में हो अगर खामी तो सब कुछ नामुकम्मल है, इसी में हो अगर खामी तो सब कुछ नामुकम्मल है। मौजूद सामईन कराम, अल्लाह रब्बुल इज्जत के प्यारे हबीब जनाबे मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, ला युमिनु अहदुकुम हत्ता अकूना अहब्बा इलैहि मिन वालिदिही व वलदिही वन्नासी अजमईन। जब तक तुम अपने वालिदैन से ज्यादा, अपनी औलाद से ज्यादा, अपने यार रिश्तेदार खानदान वालों से ज्यादा, यहाँ तक के सारी दुनिया से ज्यादा मुझ मोहम्मद से मोहब्बत ना करोगे, तुम्हारा ईमान काबिल कबूल नहीं हो सकता है। आप मुकम्मल इस्लाम में दाखिल नहीं हो सकते हैं, आप मुकम्मल ईमान वाले नहीं हो सकते हैं, क्योंकि हजरात मोहतरम हमें अपनी जान से ज्यादा रसूल से प्यार होना चाहिए, अपने माल से ज्यादा रसूल से मोहब्बत होना चाहिए, अपनी औलाद से ज्यादा रसूल से मोहब्बत होना चाहिए। हमें अपने जानो माल इज्जत व आबरू से ज्यादा रसूल से मोहब्बत होना चाहिए। डॉक्टर इकबाल ने तभी तो कहा था कि मोहम्मद से वफा, तूने तो हम तेरे हैं, ये जहां चीज है क्या लोहो कलम तेरे हैं। मोहम्मद की मोहब्बत दीन हक की शर्त अव्वल है, इसी में हो अगर खामी तो सब कुछ नामुकम्मल है। अल्लाह अकबर प्यारे हजरात, रसूल की मोहब्बत ईमान की जड़ है, मुस्तफा का प्यार ईमान की जड़ है। सारी मोहब्बतें एक तरफ है, माँ की मोहब्बत एक तरफ, बाप की मोहब्बत एक तरफ, भाई की मोहब्बत एक तरफ है, बहन की मोहब्बत एक तरफ है, यहाँ तक के तमाम दुनिया की मोहब्बतें एक तरफ हैं, लेकिन मेरे रसूल की मोहब्बत का कोई जवाब नहीं है। मेरे रसूल की मोहब्बत तमाम मोहब्बतों पर गालिब आती है। अल्लाह अल्लाह, जहां हजरात मोहतरम भाई की मोहब्बत साथ छोड़ दिया करती है, जहां बहन की मोहब्बत साथ छोड़ दिया करती है, बाप की मोहब्बत जहां साथ छोड़ देती है, अल्लाह अल्लाह, माँ की मोहब्बत जहां साथ छोड़ दिया करती है, अल्लाह अकबर, वहां से मेरे रसूल की मोहब्बत की इब्तिदा हुआ करती है, वहां से मेरे रसूल की मोहब्बत की इब्तिदा हुआ करती है। अल्लाह अकबर प्यारे हजरात, मुस्तफा करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की मोहब्बत तो ऐसी मोहब्बत है। आओ चलते हैं, हजरत हंज़ला मेरे हुजूर के प्यारे सहाबी हैं, ऐसे सहाबी हैं, अल्लाह अकबर, मुस्तफा के साथ हैं। अल्लाह अकबर हजरात, जहां जहां देखो हजरत हंज़ला को मेरे मुस्तफा के साथ हैं, लेकिन मदीनतुल मुनव्वरा में है हजरत हंज़ला, वो मदीना जहां मेरे मुस्तफा करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की तुरबत पाक है, जहां मेरे रसूल का रोज़े मुबारक है, जहां मेरे रसूल मदीने में आराम फरमा है, हजरत हंज़ला है। अल्लाह अकबर प्यारे, मेरे मुस्तफा मदीने में है। ये हजरत हंज़ला अभी बिल्कुल नई नई शादी हुई है, आज पहली रात है, पहली रात है। हजरत हंज़ला है, अभी बिल्कुल नई शादी हुई है, पहला दिन गुजरने के बाद में पहली रात आ रही है। हजरत हंज़ला अपनी बीबी के करीब है। अल्लाह अकबर, रात का कुछ हिस्सा गुजरता है, हजरत हंज़ला के कानों में आवाज आई, चलो मुस्तफा, मुस्तफा के दीन की खातिर चलो, चलो मुस्तफा के ईमान के तहफ्फुज़ के लिए चलो, चलो रसूल की रिसालत के लिए चलो, चलो मुस्तफा के दीन के लिए चलो, कुरान के तहफ्फुज़ के लिए चलो, अल्लाह के रसूल की इज्जत और आबरू के लिए चलो। हजरत हंज़ला के कानों में आवाज आई, कहाँ जाना है, कहाँ जाना है? आवाज ये आई, जंग ओहद के लिए
लिए तैयार हो जाओ। हजरत हंसला अपनी बीवी के बिस्तरे, अल्लाहु अकबर, हजरत मोहतरम अपनी बीवी के बिस्तर पर हैं। हजरत हंसला ने जैसे ही ये आवाज अपने कानों में सुनी है, सिमात से टकराई है। हजरत हंसला अपनी बीवी से कहने लगे, बीवी तूने भाई को छोड़ा है मेरे लिए, बहन को छोड़ा है मेरे लिए, माँ को छोड़ा है मेरे लिए, बाप को छोड़ा है मेरे लिए, लेकिन मैं शरीके हयात तुझे छोड़ रहा हूँ मुस्तफा के लिए। बीवी ने कहा बताओ तो सही, आखिरकार ऐसा हुआ क्या है? आज हमारी और आपकी पहली रात है। हजरत हंसला कहते हैं ये तो बात बिल्कुल हकीकत है कि पहली रात है, लेकिन मुस्तफा, अल्लाहु अकबर, मुस्तफा ने दीन की खातिर ऐलान करा दिया है। मुस्तफा की नामूस की खातिर जा रहा हूँ, मुस्तफा के दीन के तहफ्फुज़ की खातिर जा रहा हूँ। हजरत हंसला की बीवी कहती है थोड़ा मुझे बताओ तो सही, अल्लाहु अकबर। हजरत हंसला कहते हैं ए मेरी शरीके हयात, अल्लाह अल्लाह, तूने सारी मोहब्बतों को मेरे लिए कुर्बान कर दिया है। माँ की मोहब्बत को मेरे ऊपर तूने कुर्बान कर दिया, छोड़ करके आई है माँ की मोहब्बत को, भाई की मोहब्बत को छोड़ करके आई है, अल्लाहु अकबर, बाप की मोहब्बत को छोड़ करके आई है, अल्लाह अल्लाह, लेकिन मैं मुस्तफा के दीन की खातिर जा रहा हूँ, मुस्तफा के, अल्लाहु अकबर, कुरान की खातिर जा रहा हूँ, मुस्तफा की नामूस रिसालत के अल्लाह अल्लाह लिए जा रहा हूँ। हजरत हंसला कहते हैं मेरी शरीके हयात में जा रहा हूँ। शरीके हयात के करीब से जैसे ही हजरत हंसला उठे हैं, दामन को पकड़ लिया है हजरत हंसला की बीवी ने और कहने लगी ऐ हजरत हंसला, ऐ मेरे शोहरे नामदार, अरे जब दुनिया में अपना बनाया है तो अब मुझसे दूर क्यों जा रहे हो, बल्कि जा तो रहे हो, लेकिन मैं इजाजत देती हूँ, नहीं रोक सकती हूँ। ये मुस्तफा के दीन की बात है, मुस्तफा की शरीयत की बात है, मुस्तफा की नामूस रिसालत की बात है, मुस्तफा के कुरान की बात है। आप चले जाइए लेकिन मुझे यहाँ छोड़िएगा नहीं। अल्लाहु अकबर, मतलब ये है हजरत हंसला की बीवी का कि जब दुनिया में मैंने आपका दामन पकड़ लिया है, आपके दामन से बंध गई हूँ, तो आप मुझे ना यहाँ छोड़िए ना मैदान क़यामत में छोड़िए। अल्लाहु अकबर। हजरत हंसला कहते हैं कहना क्या चाहती हो मेरी शरीके हयात? आपकी बीवी ने कहा मैं ये कहना चाहती हूँ, मुझे आज फख्र हो रहा है, आप नामूस रिसालत के लिए जा रहे हैं, कुरान के तहफ्फुज़ के लिए जा रहे हैं, नामूस रिसालत के लिए जा रहे हैं, मुस्तफा के दीन के लिए जा रहे हैं। अल्लाहु अकबर, मुझे फख्र है, जाइए मैं मोहब्बत से इजाजत देती हूँ, मेरे सरताज चले जाओ। अगर जंगे अहद में खुदा की कसम लड़ते लड़ते शहीद हो गए तो मुझे फख्र इस बात का होगा, मैदान क़यामत में जब आवाज लगाई जाएगी शहीदों की बीवियां इधर आ जाएं तो मुझे फख्र होगा। अल्लाहु अकबर, मैं एक शहीद की बीवी कहलाऊंगी, और अगर मैदान अहद से वापस आ गए तो मैं एक गाजी की बीवी कहलाऊंगी। मेरे शरीके हयात, अल्लाहु अकबर। हजरत हंसला कहने लगे ऐ मेरी शरीके हयात, वाकई तू सच कहती है। अल्लाहु अकबर। हजरत मोहतरम हजरत हंसला को बीवी ने इजाजत तो दे दी, हजरत हंसला चले हैं, लेकिन हजरत मोहतरम जब हजरत हंसला पहुंचे हैं मैदान अहद में, वो अपनी हिम्मत और ताकत के जोहर दिखाए हैं। हजरत हंसला ने नामूस रिसालत की खातिर अपनी ताकत को झोंक दिया है। हजरत हंसला ने नामूस रिसालत की खातिर, तहफ्फुज़ की खातिर, मुस्तफा के दीन की खातिर अपनी जान की परवाह नहीं की है। हजरत हंसला ने जैसे कि हजरत मैदान अहद में पहुंचे हैं, यहाँ तक के हजरत मोहतरम कुफ्फार को कई को फिन्नार कर दिया है। उसके बाद हजरत हंसला शहीद हो गए हैं, लेकिन हजरत जब शहीद हुए जंग वहां पर मुकम्मल होती है, खत्म होती है। मेरे मुस्तफा ने इरशाद फरमाया तमाम शहीदों की लाशों को इकट्ठा किया जाए। हजरत हंसला है, अल्लाहु अकबर। उसी मैदान में हजरत हंसला थे, लेकिन हजरत तमाम लाशों को इकट्ठा किया गया। मशरिक देखा, मगरिब देखा, शिमाल देखा, जुनूब देखा, तमाम की लाशें तो मिल गई हैं, लेकिन हजरत हंसला की लाश का कोई पता नहीं है। सहाबा नबी
नबी के कदमों में आए हैं या रसूल अल्लाह। आपका जो हंदला आया था, हजरत हंदला की लाश नहीं मिल पा रही है आका, तमाम सहाबा की लाश मिल गई है, लेकिन हजरत हंजला की लाश का कोई पता नहीं है। मेरे मुस्तफा ने इरशाद फरमाया है, कमली वाले नबी ने इरशाद फरमाया, आमना के लाल ने इरशाद फरमाया, ओ सहाबा जो मैं जानता हूँ वो तुम नहीं जानते। सहाबा कहने लगे आका ये बात तो बिल्कुल सही है, जो आप जानते हैं वो हम नहीं जानते। हजरत अल्लाह अकबर, हजरत हंजला की लाश का लेकिन कोई पता नहीं है। आका कुछ बता तो दीजिए। मेरे मुस्तफा ने इरशाद फरमाया, जब ओहद के मैदान में आने की तैयारी हो रही थी, जब ऐलान हुआ था, हजरत हंजला अपनी बीवी से सोहबत करके बैठे थे। अल्लाह अकबर, वो मेरा आशिक अपनी बीवी से सोहबत करके बैठा था, लिहाजा उसी हालत में गुस्ले जनाबत उन पर फर्ज वाजिब हो चुका था। अल्लाह अकबर, हजरत हंजला उसी हालत में आ गए थे। मुस्तफा के दीन की खातिर देर ना हो जाए, कुरान के तहफ्फुज़ के लिए देर ना हो जाए, मुस्तफा की नामूस से रिसालत के लिए देर ना हो जाए। हजरत हंजला उसी हालत में उठ करके आ गए थे। जबकि शहीद को गुस्ल नहीं दिया जाता है, उन्हीं कपड़ों में अल्लाह अकबर नमाज़े जनाजा पढ़ने के बाद में दफन कर दिया जाता है। आका ये बात तो बिल्कुल समझ में आ गई, लेकिन लाश को नहीं मिल रही है। तो मेरे मुस्तफा ने इरशाद फरमाया, गुस्ले जनाबत उनके ऊपर फर्ज था, वाजिब था। अल्लाह अकबर, अब हजरत हंजला की लाश का इसलिए तुम्हें पता नहीं है, अरे हंजला की लाश को फरिश्ते उठा करके आसमानों में ले गए हैं और जाकर के हजरत हंजला को गुस्ल दिया जा रहा है। अल्लाह अकबर, हजरत हंजला को गुस्ल दे रहे हैं। ये थे नबी के आशिक, खुदा की कसम कि हजरत मोहतरम गुस्ल करना भी गवारा ना किया कि कहीं देर ना हो जाए, मुस्तफा के दीन की खातिर कहीं देर ना हो जाए, कुरान के तहफ्फुज़ के लिए कहीं देर ना हो जाए, मुस्तफा की नामूस से रिसालत के लिए कहीं देर ना हो जाए। ये मेरा मुस्तफा है जिसके सदक़े में अल्लाह रब्बुल इज्जत ने कायनात बनाई है। अल्लाह अकबर, अल्लाह रब्बुल इज्जत खुद फरमाता है, महबूब अगर मैं आपको पैदा नहीं करता तो कायनात का भी वजूद नहीं होता। महबूब अगर मैं आपको पैदा नहीं करता तो अपने रब होने को भी जाहिर नहीं करता। अल्लाह अकबर, पता ये चला सब कुछ अल्लाह रब्बुल इज्जत ने अपने महबूब के सदक़े में पैदा किया है। आला हजरत फरमाते हैं, या रसूल अल्लाह, जमीनो जमा तुम्हारे लिए, मकीनो मका तुम्हारे लिए, चुनीनो चुना तुम्हारे लिए, बने तो जहां तुम्हारे लिए, दहन में जबा तुम्हारे लिए, बदन में हेजा तुम्हारे लिए, हम आए यहाँ तुम्हारे लिए, उठे भी वहां तुम्हारे लिए। अल्लाह अकबर, हजरत यही तो आला हजरत है। हमने पूछा आला हजरत मुस्तफा की शान क्या है, तो आप कहते हैं, आप लिखते हैं, अल्लाह की सरताबा कदम शान है ये, अल्लाह की सरताबा कदम शान है ये। इंसान ही इंसान, वो इंसान है ये। कुरान तो ईमान बताता है इन्हें, ईमान ये कहता है मेरी जान है ये, ईमान ये कहता है मेरी जान है ये। अल्लाह अकबर प्यारे, बातें बहुत हैं करने के लिए, लेकिन वक्त इजाजत नहीं देता। रब्बे काबा की बारगाह में दुआ गो हूँ, परवरदिगार आलम कहने सुनने में अगलात हुए। अल्लाह अपने हबीब के सदका व तुफैल में मुआफ़ फरमा कर कबूल फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।